नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से जानते हैं 2 दिन पहले नगरोटा के पंजग्राई में एक सड़क हादसे में जानीपुर, ओल्ड जानीपुर यानी कि वहाँ पर एक ही मोहल्ले के 3 परिवारों के युवकों की जान चली गई थी, जिसमें गौरव, सुमित और राम थे। और एक तो ये बताएंगे, एक तो 5 बहनों का एक भाई था और दूसरा जो था राम जो था एक बहन का एक भाई था। वहीं पर 3 घरों के चिराग बुझ गए थे। अब लगातार परिजन और वहाँ के स्थानीय लोग ये मांग कर रहे थे कि इस हादसे की इंक्वायरी होनी चाहिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो कि पार्टी बनाना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो हम टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन करेंगे। वहीं उसी के जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बताना चाहेंगे। जम्मू हादसे में 3 युवकों की मौत की यानी जांच के लिए आदेश दे दिया, यानी कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्य के द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है और उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दे दिए। बताना चाहेंगे पूरी खबर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। यानी कि सोमवार को अगर बात करें कल को, तो सड़क दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें पिछले दिनों यहाँ के नगरोटा इलाके में 3 युवकों की सड़क हादसे में जान चली गई। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जांच का आदेश जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने दिया है। जम्मू शहर के जानीपुर इलाके के 3 युवक सुमित बलगोत्रा, उनके चचेरे भाई गौरव और दोस्त राम मेहरा की मौत हो गई थी, जबकि रविवार शाम जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर पंजग्राम में उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई थी। बताना चाहेंगे सहायक आयुक्त ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो कि राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक समिति को 7 दिनों के भीतर दुर्घटना के कारण का पता लगाने और ये पता लगाने का काम सौंपा गया है कि क्या कोई कमी जैसे अपर्याप्त संकेत, अनुचित ढाल या अनिवार्य सुरक्षा उपायों की कमी के कारण दुर्घटना हुई है। और साथ ही साथ ये भी बताऊं, उन्होंने ये भी कहा कि समिति में लोक निर्माण यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अदर एनफोर्समेंट एजेंसी को भी रखा गया है, या अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है, व्यक्त की है। प्रवक्ता ने कहा कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने सभी ड्राइवरों और पीछे बैठने वाले से यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया। बताना चाहेंगे, ये बड़ी खबर जो आ रही है उसी हादसे को लेकर आ रही है, जिस तरह के 3 युवक नगरोटा के पंजग्राई में जो कि ऑयल टैंकर के साथ टकरा जाते, टैंकर के साथ, और किस तरह से उनकी दर्दनाक मौत हुई। और एक ही मोहल्ले के, जिसमें सुमित थे, उसके बाद गौरव थे और राम थे, तीनों गरीब परिवार थे, ताल्लुक़ रखते थे। तीनों जो दिहाड़ीदार, जिनके माता पिता जो दिहाड़ीदार थे, वो एक दर्दनाक हादसा था जिसे पूरा एरिया दहल गया था। हमने घर पर भी जाकर आपको पूरे दृश्य बताए थे कि किस तरह से उन युवकों के माता पिता जो थे रो रो कर, बिलक बिलक कर अपना दुख बयां कर रहे थे। पर क्या करें, जब यानी कि कहेंगे बुलावा आएगा किसी की बहाने से, तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। पर वहीं पर अगर बात करें, उन माता पिता का दर्द आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। जब हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कल जब वहाँ पर कवरेज की थी, उसी दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये गुहार लगाई थी कि इस पर इंक्वायरी हो पूरी तरह से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यानी कि पार्टी बनाया जाए कि क्या अनियमित होने के कारण या सड़क को पर्याप्त जो या सिग्नल या डाइवर्शन के कारण या कोई अगर गलतियां वहाँ पर उनके कारण अगर उन युवकों की जान गई है, तो 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल डीसी जम्मू जो है डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के इस कमेटी का यानी कि जो हेड करेंगे, उसके साथ ही अन्य विभागों को भी शामिल किया, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग, रोड एंड बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अदर एनफोर्समेंट एजेंसी को भी इस कमेटी में यानी कि शामिल किया है। अब क्या रिपोर्ट निकल कर आती है, फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जरूर कहेंगे उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के ये 3 सदस्य थे, एक बड़ी ही घटना जो आज भी अगर सोचते हैं तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। किस तरह से इतना भयानक वो एक्सीडेंट हुआ कि तीनों युवकों की उसी समय जान चली गई है। और एक युवक जो था वो तो 5 बहनों का इकलौता भाई था, और दूसरा परिवार में भी इकलौता बच्चा था वो, जिनकी एक बहन और भाई था।
बच्चा चाहे इकलौता हो चाहे ज़्यादा हो, माँ बाप के लिए वो आँख का तारा होते हैं, कलेजे का टुकड़ा होते हैं। हम अपने युवा पीढ़ी से भी निवेदन करते हैं, जब भी कहीं आप निकलते हैं टू व्हीलर पर या फोर व्हीलर पर, अगर आप टू व्हीलर पर हैं तो खुद भी हेलमेट पहनिए, अपने पिलियन को जो आपके पीछे बैठे हुए हैं उन्हें भी हेलमेट पहनने के लिए कहिएगा। कई बार ऐसा होता है माता पिता कहते रहते हैं पर बच्चे उन चीज़ों को पालन नहीं करते, फॉलो नहीं करते, जिससे चलते बच्चों के साथ कोई भी अगर दुर्घटना होती है पर उनके माता पिता पूरी उम्र उस दुख में ही रहते हैं, उस गम में ही रहते हैं, अंदर ही अंदर से वो गम उन्हें खोखला कर देता है। जिस तरह से आपने 2 दिन पहले ये हादसा देखा, और वाकई ये दर्दनाक हादसा था। दीपावली का त्यौहार है, त्योहारों के दिन है, खुद सोचिए उन परिवारों में किस तरह से मातम छाया होगा। न जाने कितने सपने देखे होंगे अपने युवा, अपने उन बच्चों के भविष्य के लिए, जो सपने पल पर में चूर हो गए, चकनाचूर हो गए। तो इसीलिए अपने युवा युवतियों से ये निवेदन करते हैं कि रैश ड्राइविंग ना कीजिएगा, हेलमेट को पहनिएगा, हेलमेट को पहन कर ही निकलिएगा, और पिलियन को भी हेलमेट पहनाइएगा। अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार की भी है, कि आपकी सुरक्षा आपके परिवार के साथ जुड़ी। जब भी आप निकलते हैं, ये हम ऐसे ही आम जनता तक ये मैसेज ला रहे हैं कि क्या कारण से उनकी मृत्यु, ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पर हम ऐसे ही आप अपनी जनता तक, अपने युवा युवतियों तक ये मैसेज देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के साथ आपके माता पिता जुड़े हैं, आपके भाई बहन जुड़े हैं, आपके रिश्तेदार जुड़े हैं, आपके दोस्त यार जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप इस तरह की ड्राइविंग करते निकलते हैं तो ज़रूर अपनी आंखों में, अपने दिलो दिमाग में ये चीज़ ज़रूर, तस्वीर अपने माँ बाप की रखिएगा, और ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि हमारे माता पिता हमारा पल पल इंतज़ार कर रहे हैं, हमें सुरक्षित अपने घर में वापस पहुंचना है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने एक इंक्वायरी के लिए आदेश दिया, और इसमें एक कमेटी का गठन किया, जिसके हेड जो है राजेश जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, वो करेंगे। अदर डिपार्टमेंट्स को भी इसमें शामिल किया है। अब देखना है कि क्या निकल कर आता है। जो भी आएगा हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।